अगर तुम नदी में कुछ बड़े पत्थर डाल दो तो उन पर कदम रखते हुए आसानी से नदी पार कर सकते हो। यही इंसान द्वारा बनाया गया सबसे शुरुआती रास्ता था। लेकिन जैसे ही तेज बारिश होती और नदी का जल स्तर बढ़ता, पानी का तेज बहाव उन पत्थरों को बहा ले जाता। तब तुम्हारे दिमाग में एक नया विचार आया। तुमने नदी के ऊपर एक मोटा लकड़ी का तना रख दिया और इस तरह दुनिया का पहला लकड़ी का पुल बन गया। लेकिन जब तुम्हारा भारी भरकम दोस्त उस पर चला तो पुल डगमगाने लगा और उसके नदी में गिरने का खतरा पैदा हो गया। फिर तुमने कई लकड़ी के तनों को एक साथ रखा और उनके ऊपर चौड़े लकड़ी के तख्ते बिछा दिए। अब पुल पहले से कहीं अधिक मजबूत और सुरक्षित हो गया। लेकिन समय बीता, लोगों की आवाजाही बढ़ी और पुल पर वजन भी बढ़ने लगा। अब लकड़ी का पुल झुकने और टूटने लगा। इस समस्या का समाधान भी तुमने ढूंढ लिया। तुमने पुल के नीचे पत्थरों के मजबूत खंभे बनाए ताकि पूरा पुल उनका सहारा लेकर मजबूती से खड़ा रह सके। लेकिन इस पुल की भी एक बड़ी कमी थी। जहाँ नदी में नावें चलती थी, वहाँ बीच में बने खंभे रास्ता रोक देते थे और नावों का गुजरना मुश्किल हो जाता था। तब तुम्हारे दिमाग में एक शानदार विचार आया। अगर नदी के बीच में खंभे नहीं बना सकते तो क्यों ना उन्हें किनारों पर बनाया जाए। फिर तुमने नदी के दोनों किनारों पर मोटे मोटे लकड़ी के लट्ठों को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस आकार में जमाया और उनके बीच की खाली जगहों को छोटे छोटे गोल पत्थरों से भर दिया। इससे इतने मजबूत पुल आधार तैयार हुए कि तेज से तेज बाढ़ भी उन्हें हिला नहीं सकती थी। इसके बाद तुमने कई लकड़ी के पुलों का एक सिरा इन आधारों पर टिकाया और पत्थरों की कीलों से उन्हें मजबूती से जकड़ दिया। लेकिन लकड़ी के तने अलग अलग थे। समय के साथ वे इधर उधर खिसक सकते थे, जिससे पूरा पुल हिलने लगता। इस बार भी तुमने कमाल का उपाय निकाला। तुमने पुल के ऊपर और नीचे दो क्षैतिज लकड़ियां लगाई, फिर उनके सिरों पर छेद बनाए और उनमें सूखी लकड़ी की कीलें जोर से ठोक दी। जब बारिश या नमी के कारण ये लकड़ी की कीलें फूलती तो पूरा जोड़ और भी कस जाता और पुल पहले से अधिक मजबूत हो जाता। लेकिन एक और समस्या बाकी थी। लकड़ी के तने इतने लंबे नहीं थे कि एक ही बार में नदी के दूसरे किनारे तक पहुंच सके। इसलिए तुमने दोनों किनारों से धीरे धीरे लकड़ी के हिस्से आगे बढ़ाए, हर हिस्से को मजबूती से जोड़ते गए और जब दोनों सिरों के बीच की दूरी बहुत कम रह गई, तब बीच में अंतिम लकड़ी का हिस्सा रखकर दोनों किनारों को हमेशा के लिए जोड़ दिया। अब पुल लगभग तैयार था, लेकिन बारिश, धूप और बर्फ से उसकी रक्षा करना भी जरूरी था। इसलिए तुमने पुल के दोनों सिरों पर पत्थरों से सुंदर छतरियां और सुरक्षा संरचनाएं बनाई ताकि पुल लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। इसके साथ ही तुमने पुल पर मजबूत लकड़ी के फर्श और दोनों ओर रेलिंग भी लगा दी, जिससे लोगों का आना जाना आसान और सुरक्षित हो गया। और इस तरह जन्म हुआ दुनिया के अद्भुत बोरी पुल का, जिसे लोग शेनबी पुल के नाम से भी जानते हैं। इसका आकार ऐसा दिखाई देता है मानो दो विशाल इंसान अपनी भुजाएं फैलाकर नदी के दोनों किनारों को थामे हुए हों। यारलुंग सांगपो नदी पर बना ये पुल तिब्बती कारीगरों की अद्भुत प्रतिभा का जीवंत प्रमाण है। ये सिर्फ लकड़ी और पत्थरों से बना पुल नहीं, बल्कि सदियों पुरानी इंजीनियरिंग परंपरा और मानवीय बुद्धिमत्ता की अमर कहानी है।